गिव मी जस्ट 3 मिनट्स और मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगी दैट मैनिफेस्टेशन इज रियल और आपका ब्रेन अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है। अभी ना स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखेगा। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस नंबर वेरी केयरफुली फॉर नेक्स्ट 10 seconds. आर यू रेडी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा वाइट कलर का बोर्ड है और आप एक रेड कलर के मार्कर से उस पर ये नंबर बड़ा बड़ा लिख रहे हो, 444। नाउ विजुअलाइज कि आपके घर की ना डोरबेल बजी है। आपने अपना दरवाज़ा खोला एंड देयर इज़ अ पोस्टमैन स्टैंडिंग और वो आपके लिए एक लेटर लेकर आया है। आपने उससे वो लेटर लिया, आपने उस लेटर को खोला और उस लेटर पे बड़ा बड़ा रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है 444। इट इज़ अ प्लेन वाइट पेपर विद 444 रिटन इन द मिडल एंड इस नंबर को देखकर देयर इज़ अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। यू हैव टू इमेजिन ऑल दिस। बस आपको ये करना है। अब आपने अभी तक जितना भी विजुअलाइज किया, ये जो आपके दिमाग में 444 का जो थॉट आया ना, आई वॉन्ट यू टू पुट दिस थॉट इन टू द यूनिवर्स एंड भूल जाओ इसको। आई कैन गारंटी यू कि अगले 24 से 48 आवर्स में आपको ये नंबर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। बस आपने इसके बारे में सोचना नहीं है, इसको ढूंढना नहीं है, जस्ट नॉर्मली जस्ट स्पेंड योर डे। लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो, जैसे ही आपको ये नंबर कहीं भी दिखेगा, किसी बिल बोर्ड पे लिखा हुआ, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे, किसी स्कूटी की नंबर प्लेट पे, किसी शॉप के बैनर के ऊपर, कहीं भी अगर आपको ये नंबर दिखेगा, उसी टाइम आप इस वीडियो को ओपन करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, इसको किया कैसे जाता है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। और बाय द वे, सिर्फ एक टेक्निक है मैनिफेस्टेशन को करने की, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही टेक्निक। तो ये जो वीडियोस में आपको दिखती है ना, वाटर टेक्निक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। लाइक ये कोई आपको मेन प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में हेल्प नहीं करेंगी। ऑल ऑफ दीज आर जस्ट वेज टू क्रिएट एनर्जीज। बट रियलिटी में अगर आपको कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, उसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है और उसी टेक्निक के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट ईयर मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की। उससे पहले तक मैं कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर रही थी। आई वॉज अर्निंग 0 रुपीज़। कुछ तो बहुत ही अलग कर रही थी मैं अपनी लाइफ में। और आज मुझे कंटेंट क्रिएट करते हुए इंस्टाग्राम पे हो गए हैं अराउंड 11 months और यूट्यूब पे हो गए हैं मुझे अराउंड 6 months। और आज आई हैव मोर देन 1 lakh फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। आई हैव मोर देन 700+ क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया एंड 10+ अदर कंट्रीज। और ये सारा का सारा पता है किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मीनिंग समझ में आ गया है। क्योंकि उसके लिए मैंने एक्चुअल रिसर्च की है, वर्ड ऑफ गॉड पे भरोसा किया है, और जो भी मैंने सीखा है ना, आज के वीडियो में मैं आपको वो सब समझाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ना कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ना अपने दिमाग में डाल लो। पॉइंट नंबर 1, हर चीज़ चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो ना 2 चीज़ों की बनी होती है, एनर्जी एंड मैटर। और ये दोनों चीज़ें ही ना आपस में एक दूसरे को क्रिएट कर सकती है। मतलब मैटर कैन क्रिएट एनर्जी एंड एनर्जी कैन क्रिएट मैटर। लेकिन ये दोनों है क्या? मैटर है हमारा फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी चीज़ की फिजिकल बॉडी, जैसे हमारा शरीर है। एंड एनर्जी इज एवरीथिंग जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन होती ज़रूर है। जैसे हमारे थॉट्स, हमारा एनवायरनमेंट, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, किसी का कैरेक्टर, किसी का नेचर, हमारा खाना पीना, ये सब कुछ एनर्जी ही तो है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आप करते हो, जो भी आप कहते हो, जो भी आप सोचते हो, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, ऑल ऑफ दीज क्रिएट योर फ्रीक्वेंसीज एंड वही हमारी एनर्जी भी बनता है। और यूनिवर्स को ना सिर्फ एक भाषा समझ में आती है एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ योर एनर्जीज। बस अब इन दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख कर ही इस वीडियो को देखना, तभी आपको मेरी बात आज समझ में आएगी। अब बात करते हैं द ओनली मैनिफेस्टेशन टेक्निक that is appropriate, practical and true. This technique is called identity integration. बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। देखो, आप यूनिवर्स कह लो, आप भगवान कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो भी हायर पावर है, उसको ना आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ
एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ योर फ्रीक्वेंसीज, योर एनर्जीज। आपकी क्या एनर्जीज है, वो जो यूनिवर्स है वो सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है। और यूनिवर्स का ना एक सिंपल सा लॉजिक है, जो दो चीजें सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं उनको लाकर मिला दो। तो बेसिकली हमको हमारी लाइफ में जो भी मिलता है या जो भी चीजें हमारी लाइफ में चली जाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर फ्रीक्वेंसीज। रुको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो फोन्स कैसे वर्क करते हैं। मैंने अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाया, मेरे फ़ोन से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकली। अब जिस भी फ़ोन का वो नंबर है जो मैंने अपने फ़ोन में मिलाया है, जब मेरे फ़ोन से निकली हुई फ्रीक्वेंसी उस फ़ोन से मैच कर जाएगी तो उनका फ़ोन रिंग करेगा। अब पूरे वर्ल्ड में तो कितने सारे फ़ोन्स हैं, किसी और का फ़ोन क्यों नहीं रिंग किया? क्योंकि मेरे फ़ोन से निकली हुई फ्रीक्वेंसी उसके फ़ोन से जाके मैच कर गई एंड हमारे बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो मेरी आवाज़ सुन पाएंगे और मैं उनकी आवाज़ सुन पाऊंगी। अब मान लो मेरे पास ना अच्छे दोस्त नहीं है और मैं दिन रात यही विश करती हूँ कि मेरे भी अच्छे दोस्त हो, मेरे पास भी कोई हो जिससे मैं दिन रात अपनी बातें शेयर कर सकूँ, मेरा भी एक अच्छा सोशल सर्कल बने और मैं भी किसी की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखूँ। नाउ ऑल ऑफ दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स टू इमेजिन, लेकिन ये मेरे थॉट्स हैं। लेकिन मैं अपनी रियलिटी में क्या फील कर रही हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा लोनली हूँ। आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी नीडी, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड कि मुझे कोई मिल जाए। दैट मीन्स मेरी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किसकी है? माई फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ अ पर्सन हु इज लोनली। सो बेसिकली माई थॉट्स आर पॉजिटिव बट माई फ्रीक्वेंसीज आर नेगेटिव। सो आई विल बी लोनली नो मैटर वॉट, क्योंकि मुझे तो वही चीज़ मिलेगी ना जो मेरी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर रही है। तो बेसिकली आइडेंटिटी इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जिसको हमको मैनिफेस्ट करना है, उनके लिए ना हमको ऑब्सेस नहीं होना। जस्ट हैव द थॉट, पुट इट इनटू द यूनिवर्स एंड कीप डूइंग योर वर्क, दैट्स इट। और जो भी चीज़ आपको चाहिए, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज़ ऑलरेडी योर्स। दिस इज बेसिकली what identity integration mean. That means you have to integrate your feeling into your reality. I will explain why. देखो, now we all know कि हमारे ब्रेन में ना दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं इन दोनों की डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना समझो, जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी से हमारी रियलिटी को मैच करवाना। और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं, वो चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में धीरे धीरे करके फिट होती जाती हैं एज आवर एनर्जीज। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो धीरे धीरे इन्हीं एनर्जीज को एज एविडेंस हमारे अंदर फीड कर लेता है। और अब यही फ्रीक्वेंसीज हमारी आगे की रियलिटी डिसाइड करती हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अब ना मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैम हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑब्सेशन, बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट विद द रिजल्ट। देखो, जब हम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब हम बार बार किसी चीज़ को लिखते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, हमें लग रहा है दैट वी आर डूइंग द राइट थिंग, बट इन रियलिटी हम ऐसी फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं दैट इट इज स्टिल नॉट आवर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है ना एक गोल्ड के ईयरिंग्स खरीदने हैं, ठीक है, एंड दिन रात उठते बैठते मैं उन्हीं ईयरिंग्स के बारे में सोची जा रही हूँ कि मुझे खरीदने हैं, मुझे खरीदने हैं, मुझे खरीदने हैं, इट इज माइन, इट इज माइन। लेकिन धीरे धीरे आई एम क्रिएटिंग आउट द फ्रीक्वेंसीज दैट आई स्टिल डोंट हैव द गोल्ड ईयरिंग्स एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल नॉट माइन। लेकिन मैडम ज्ञान तो बहुत दे लिया, अब ये भी बता दो कि करना क्या है। बताती हूँ। हैव अ थॉट, पुट इट इनटू द यूनिवर्स, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम यू। रुको, अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपका ड्रीम है कि आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी खरीदनी है। आप हर रोज फुल स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर जगह पूरे रूम में आपने उस गाड़ी की तस्वीरें लगा रखी हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अब हम समझते हैं कि आइडेंटिटी इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ये कैसे करना है। हैव अ थॉट कि आपको गाड़ी लेनी है, ठीक है ना। पुट इट इनटू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स, एक ना गाड़ी खरीदने का थॉट आया है और अब ये गाड़ी तो लेनी ही है। दैट गाड़ी इज ऑलरेडी माइन, जस्ट हैव अ थॉट एंड पुट इट इन द यूनिवर्स। नाउ start working hard and start investing for after expenses like fueling, modification, servicing. So मतलब basically इससे आपके brain के पास एक signal जाएगा that car is already yours and now you are thinking कि उसके बाद आपको क्या करना है। बीचल आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, दैट कार इज एक्चुअली ऑलरेडी योर्स। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग कि मन में नहीं ले पाऊंगा, बहुत महंगी है, ठीक है, बजट नहीं है, नहीं आएगी, ये वो नहीं। या तो पहले ही सोच समझ के ड्रीम बनाओ। अगर एक बार ड्रीम बना लिया है एंड यू एक्चुअली वांट टू अचीव इट, देन डोंट
have any doubts about it. Sit with people who already have a car. जिन लोगों के पास कार होती है वो कैसे होते हैं? They are very normal people. Like they talk about anything but that car, right? They treat that car in a very normal sense because they already have it. ट्रस्ट मी, यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है. यूनिवर्स इज नॉट बायस्ड, बट आप सही फ्रीक्वेंसीज देना तो स्टार्ट करो. देखो कैसे नहीं होता कुछ मैनिफेस्ट. अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, you know, husband, wife, whatever. Just you want a good life partner, okay? So how do you do that? Instead of trying to manifest a specific person, what you can do is you need to manifest certain qualities, जो qualities किसी भी इंसान को आपके लिए perfect बना सकती है. I'll explain. Think about the qualities जो आपको आपके life partner में चाहिए. Now put this thought into the universe. अब उसके बाद start working on yourself. योर लुक्स, योर ग्रूमिंग, योर करियर. अगर आपको जो क्वालिटीज़ अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए वो अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करो. अपने स्किल्स पर काम करो. थिंक अबाउट अर्निंग मोर. रोने धोने वाला कंटेंट मत देखो, ठीक है? ब्रेकअप रिलेटेड चीज़ें मत देखो. एंड देखना ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर. पता है क्यों? क्योंकि आपने ना फ्यूचर पार्टनर के लिए ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं जनरेट की. आप ऑब्सेस नहीं हो कि कोई चाहिए कोई चाहिए कोई चाहिए, नहीं. इंस्टेड आपकी जो एनर्जीज है वो कहाँ लगी हुई है? अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए एक अच्छा स्पेस क्रिएट करने में. सो मतलब बेसिकली इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड हनी बीज, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू क्रिएटिंग and planting good flowers so that honeybees can come automatically. I hope you understand. And this is what identity integration is. And this is how you manifest your dream life. No doubts, just pure belief, work and surrender. That's how it works. Okay, so this was it. I hope I made some sense. आपको कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जो चीज़ें मुझे बहुत टाइम लगा के समझ में आई मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा पाऊँ. लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं या आप अपनी लाइफ या रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई इशू फेस कर रहे हो और आप उनसे 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलना. और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.